स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। Yes. CBI. Myself ACP अविनाश राठौर। हेलो ऑफिसर। एक्चुअली हम एक जानू यादव खूंखार क्रिमिनल को सर्च कर रहे हैं। या टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो आपके घर में दाखिल हुआ है और अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब वो है कि वो आपके घर पर ही छिपा है। जय हो मैया की। मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ ऊपर से नीचे गिरी कैसे? फ्यूज ठीक कर रही थी, पता नहीं क्यों भाभी के अंदर इलेक्ट्रिशियन आ गया और क्या जरूरत थी ये करने की। क्या यही बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ गिरी ही ना हो बल्कि गिराई गई हो? क्या सोच रही हो पिया? माँ की ये हालत मेरी वजह से हुई है। एक्चुअली अंश, उस वक्त वहां पर लाइट चली गई थी, इतना अंधेरा था तो मैंने सोचा मैं टॉर्च लेकर आती हूँ और पीछे ये हादसा हो गया। अगर मैं उस वक्त वहां होती तो शायद माँ को गिरने से रोक पाती। मुझे लगता है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। ऐसे मत बोलो पिया, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? तुम्हें थोड़ी ना पता था कि भाभी वहां आ जाएंगी। फिर भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी लापरवाही की गलती है। ऐसी बात नहीं है। तुमने कितनी बार हम सबकी जान बचाई, आज अगर पूरा परिवार हमारा साथ है तो बेटा उसकी वजह तुम हो। सिर्फ मैंने नहीं, मैंने और अंश ने। अंश, अगर आज तुम प्रतमायन के पास जाकर हमारी शक्तियां वापस नहीं मांगते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ अंश, पता है आज हमारे घर में ना एक खतरनाक क्रिमिनल घुसा आया था। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर पिया की शक्तियां वापस आ गई, वरना वो पिया को। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब एक बार माँ को होश आ गया था तो माँ वापस से बेहोश कैसे हो गई? वापस बेहोश मतलब? अंश, माँ को वापस से होश आया था, उन्होंने मुझे आवाज भी दी थी, लेकिन उस वक्त वो क्रिमिनल घर में घुस आया था। उसके बाद जब मैं माँ को देखने आई तो माँ बेहोश पड़ी थी और अचानक से वो क्रिमिनल भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अंश, पिया ने अपनी शक्तियों से उस क्रिमिनल को बालकनी में बांध दिया, लेकिन जब हम वहां देखने के लिए गए उसे, वहां वो नहीं था और पुलिस को भी अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। यस। CBI. Myself ACP अविनाश राठौर। हेलो ऑफिसर। एक्चुअली हम एक जानू यादव खूंखार क्रिमिनल को सर्च कर रहे हैं। या टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो आपके घर में दाखिल हुआ है और अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब वो है कि वो आपके घर पर ही छिपा है। जय हो मैया की। लेकिन क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, अभय करमारकर की नजरों से नहीं छिप सकता। एक्चुअली ऑफिसर, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है मिस्टर राठौर, ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। और यहाँ पर आने से पहले मैंने आपके घर के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में काफी सर्च किया है। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ अजीब चीजें घटती हैं। एनीवेज, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम
इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप? या प्लीज। तुम लोग अपना काम करो। ये पैरों के निशान इस घर वालों के तो नहीं लगते, जरूरी ये जानू यादव के होंगे। चाचू, हम इस ऑफिसर को क्रिमिनल जानू यादव के बारे में बता क्यों नहीं देते? हम सीबीआई वालों को ये नहीं बता सकते कि जानू यादव को पिया ने टेरेस से नीचे गिरा दिया। लेकिन पिया ने अटैक सेल्फ डिफेंस में किया था। पॉइंट ये नहीं है अंश कि पिया ने क्या किया और क्यों किया। पॉइंट ये है कि पिया से ऐसा हुआ, और अंश हम सीबीआई वालों को कैसे समझाएंगे कि पिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। और ऐसे में वो ऑफिसर यही सोचेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने हमसे पूछताछ शुरू कर दी तो हम उसे क्या कहेंगे? हमें उसे सच तोड़ मरोड़ कर बताना होगा। एसीबी की झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि चाचू, कि उसे पूरा सच नहीं बताना है। पर आधा सच भी तो झूठ हुआ ना अविनाश। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो ना प्लीज। ऐसी इन्वेस्टिगेशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं आई नो हाउ टू हैंडल। आप लोग चुप रहिएगा, कुछ मत कहिएगा। अविनाश ठीक कह रहा है, कब क्या और कैसे बताना है अविनाश बेहतर जानता है, हमें कुछ नहीं पता। वो लेफ्ट साइड में सेकंड रूम किसका है? मेरा है ऑफिसर। वहां पर जो औरत लेटी है वो कौन है? मेरी पत्नी वैदेश्री राठौर। मैं जान सकता हूँ उन्हें कुछ हुआ है शायद, कोई बताएगा मुझे? कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो नीचे गिर गई थी। कैसे? अचानक से लाइट चली गई थी और उनका पैर स्लिप हो गया था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहां से गिरी? वहां ऊपर से। काफी ऊंचा है, वहां पर खड़े होकर फ्यूज चेंज करना काफी डेंजरस हो सकता है। डोंट यू थिंक? आपकी मां का एक्सीडेंट होना और जानू यादव का जेल से फरार होकर आपके घर में छिपना, ये एक अजीब इत्तेफाक नहीं लगता आप लोगों को? यही तो मैं चाहती थी कि पुलिस का शक इन लोगों पे जाए, और वही हो रहा है। अब खेल में और मजा आएगा। इसकी लुका छुपी से हम बहुत परेशान हो गए हैं सच्ची में। हमको नहीं पता था सर जी कि बच्चों को पालना इतना मुश्किल काम है, और ऊपर से हम अकेले। सर जी हमको ये टेंशन नहीं है कि गायब होती है, मतलब आप देख रहे हैं गायब यहाँ होती है, मिलती कहीं और है। और सोचिए अगर किसी दिन ऐसे ही गायब हुई और नहीं मिली तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? हमारी मिसेस की यह आखिरी निशानी है सर जी, कसम से हम बता रहे हैं। हम डबली को ना अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने पता करने की कोशिश की है कि इसके गायब होने की वजह क्या है? सर जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी अम्मा की याद आ रही हो, उसको ढूंढने ये निकल जाती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बहुत छोटी है नमनीय, ये बस इसके खेलने का तरीका है। शायद इसको खुद भी नहीं पता कि ये इस तरह गायब होती है। तो आप ही बताइए ना सर जी, आप बताइए। ये छोटी है तो ये हाल है, ये बड़ी होगी तो क्या बवाल मचाएगी। हमने एकदम डिसाइड कर लिया है कि अब हमारी नजर हमारी डपली से ना 2 मिनट। सर जी अभी हम आपसे बात कर रहे थे, देखिए अभी थी यहाँ पे ना, अभी थी, ये गायब हो गई। अरे साबी कहाँ गई? अभी तो यही थी। अरे तो यहाँ थी तो कहाँ गई? तुम भी तो वहीं बैठी थी ना यार, कहाँ गई? यहीं कहीं होगी नमन। अरे डफली,
अरे सर जी देख रहे हैं ये ऐसे ही, आप देखिए यहाँ गायब हुई, पता नहीं कहाँ मिलेगी। डफली, अरे सर जी ये डफली वहां कैसे पहुंच गई? भाई साहब, भाई साहब, अरे हमारी बच्ची आपके छत पे, मतलब चलो चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।